हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। सो वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया कल टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस सीरीज में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आई एम नॉट इन द लीस्ट इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट कि क्या होगा, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप का फीवर आ चुका है एक तरह से। और ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल चल रहा है। पाकिस्तान खेलने वाली है इनफैक्ट गोल्ड टेस्ट इन श्रीलंका। वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना। लास्ट टाइम पाकिस्तान could only draw that series, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा। बट लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इन द पास्ट कि इंडिया पहले जब वेस्ट इंडीज जाती थी तो ऑब्वियसली बहुत लोग हैं जो 1971 का बात करते हैं जब इंडिया वहां टेस्ट सीरीज जीत के आई थी। सुनील गावस्कर का डेब्यू सीरीज था, बिना हेलमेट के खेले थे। बट उतना पुराना मैं नहीं जाना चाहता हूँ, उतना पास्ट में। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग फ्रेश इन आवर मेमोरीज जो शायद हमने देखा हो। अब 97 में एक टूर हुआ था जिसमें आई रिमेम्बर सचिन तेंदुलकर के कैप्टनसी में इंडिया गई थी और 120 चेज करते हुए 80 पे ऑल आउट हो गई थी। ये मैच मैंने लाइव नहीं देखा है बट मैंने काफी सुना है इस मैच के बारे में। और सचिन ने इस मैच के बाद काफी हार्ट ब्रोकन होके कैप्टनसी छोड़ दी थी और फिर वापस अजहर कैप्टन बन गए थे। अब नेक्स्ट 2002 का सीरीज, 2001 का सीरीज आता है। 2001 में गई थी इंडिया एंड दिस वाज, आई रिमेम्बर द टाइम, सौरव गांगुलीज कैप्टनसी पावर्स वाज एट इट्स पीक, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया को मार्च में शायद हराए थे। मार्च में हम हराए थे ऑस्ट्रेलिया को। वो ब्यूटीफुल सीरीज जो हुई थी इंडिया में, जहाँ पे कोलकाता टेस्ट हुआ था, फॉलो ऑन से वीवीएस लक्ष्मण ने बचा लिया था इंडिया को। और हरभजन सिंह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो इस सीरीज के बाद आई थिंक ये नेक्स्ट टेस्ट सीरीज था, तो मैं काफी एक्साइटेड था। आई वाज जस्ट इन क्लास फोर्थ और फिफ्थ, बट आई वाज वेरी एक्साइटेड कि ये टेस्ट सीरीज में क्या होगा, देखते हैं। क्योंकि उस समय वेस्ट इंडीज एक अच्छी टीम हुआ करती थी और इस समय वेस्ट इंडीज के ग्रेट्स लेकिन रिटायर हो चुके थे। बॉलिंग ग्रेट्स कोर्टनी वॉल्श और कर्टली एम्ब्रोज रिटायर हो चुके थे, तो काफी एक्सपेक्टेशन था कि इंडिया 1971 के बाद, मतलब कि 35 इयर्स के डिसअपॉइंटमेंट के बाद फाइनली, इसमें से 35 इयर्स में तो आप 20 साल पूरा डोमिनेशन था। वेस्ट इंडीज वन ऑफ द ग्रेट टेस्ट टीम्स बन गई थी क्लाइव लॉयड के अंडर में। तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन था कि 30 इयर्स के बाद, 30 इयर्स के बाद, 1971 से 2001, 30 इयर्स के बाद इंडिया टेस्ट सीरीज जीतेगी, क्योंकि सौरव गांगुली ने सिखा दिया था टीम को अवे जीतने का। एक वो मतलब एक चस्का लग गया था कि क्या हम अवे जीत सकते हैं। तो ये था मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज। और मुझे याद है पोर्ट ऑफ स्पेन में मैच हुआ था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, और क्या अमेजिंग मैच हुआ था। आई मीन दैट वाज रियली हम डिंगर जिसको बोलते हैं, क्योंकि इंडिया सिर्फ 37 रन से जीती ये सीरीज। और एक समय लग रहा था कि इंडिया हार जाएगी। पहला टेस्ट मैच गयाना में ड्रॉ हो चुका था। और ये जो टेस्ट मैच था बहुत इंटरेस्टिंग था। इनफैक्ट मुझे पूरी तरह से याद है कि मैं रात में जग के ये मैच देख रहा था। और इतना इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। 339 इंडिया ने बनाया था विद सचिन तेंदुलकर सेंचुरी इसमें। एंड उसके बाद वेस्ट इंडीज ने 245 बनाया। और उसके बाद इंडिया ने सेकेंड इनिंग्स में 218 विद सौरव गांगुली 75। और फिर वेस्ट इंडीज को ऑल आउट किया 275, जब उनको सिर्फ 312 रन चाहिए थे। शिव नारायण चंद्रपॉल वॉज फाइटिंग वेल। श्रीनाथ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की इसमें। और ये मैच इंडिया जीत गई थी। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग था कि यहाँ के इसके इस टेस्ट मैच के बाद लग रहा था कि इंडिया अब सीरीज जीत जाएगी, राइट, लग रहा था। तो लेकिन ऐसा नहीं। नेक्स्ट टेस्ट बारबेडोस में शुरू होता है, थर्ड टेस्ट। वहां पे इंडिया गेट्स बोल्ड आउट फॉर 100 रन्स। आई मीन दैट वाज रियली सैड कि कैसे 100 रन्स पे आउट हो सकती है इतनी अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग साइड्स ऑफ द वर्ल्ड विच हैज बिग नेम्स लाइक सचिन, गांगुली, ड्राविड, लक्ष्मण। और दूसरी तरफ कोटनी वॉल्श और कटली एम्ब्रोस भी रिटायर हो चुके हैं। सो यू हैव मर्विन डिलॉन, यू हैव पेड्रो कॉलिंस, यू हैव पेड्रो कॉलिंस द लेफ्ट आर्मर, मर्विन डिलॉन जो ऐसे करके बॉलिंग डालता था। और आपके पास कैमरॉन कफी है, ठीक है, जिसके पास थोड़ा बहुत पेस है। और द फोर्थ बॉलर वाज एडम सैनफोर्ड हु वाज वेरी इरेटिक काइंड ऑफ अ बॉलर।
तो ये बॉलिंग अटैक ने 102 पे ऑल आउट किया। काल फिर इंडिया ने जब उनको सेम सिचुएशन में रखा तो काल हूपर और शिव नारायण चंद्रपॉल ने अमेजिंग इनिंग्स खेली, मतलब बहुत ब्रिलियंट उनके इनकी परफॉर्मेंसेस थी। इनफैक्ट दोनों काल हूपर कैप्टन थे उस समय वेस्ट इंडीज के, और दोनों काल हूपर और शिवनारायण चंद्रपॉल दोनों ने 3-3 सेंचुरीज मारी इस सीरीज में, और एक तरह से इंडिया से गेम स्टील किया। ऐसा 2-3 इंस्टेंस था, एक तो बारबाडोस में ही था और दूसरा जमाइका में जो फिफ्थ टेस्ट हुआ, 5 टेस्ट मैच का सीरीज था इंडिया वेस्ट इंडीज का, और फिफ्थ टेस्ट में भी वो सीरीज स्टील किया काल हूपर और शिवनारायण चंद्रपॉल ने। काल हूपर ऑब्वियसली 115 रन बनाए यहाँ पे। फिर इंडिया ने सेकेंड इनिंग्स में 296 मारा, लेकिन 5 रन का ही टारगेट था, और मरविन डिलॉन को मैन ऑफ द मैच एक्चुअली दिया गया। 8 विकेट लिए इन्होंने मैच में, ये मैच मैंने देखा था। और फिर फोर्थ टेस्ट में फिर से इंडिया बहुत मुश्किल में थी। ये एक फ्लैट ट्रैक पे हो रहा था, सेंट जॉन्स एंटीगा एंटीगा में ये मैच था, और ये काफी फ्लैट ट्रैक पे हो रहा था। और मुझे याद है इंडिया यहाँ पे ट्रबल में थी स्टार्टिंग में, बट उसके बाद अ, अजय रात्रा और वीवीएस लक्ष्मण ने एक टेरिफिक रेस्क्यू एक्ट लगाया और 513 रन इंडिया बना लिया, और ये ड्रॉ हो गया क्योंकि वहां भी काल ऊपर और चंद्रपॉल ने फिर सेंचुरी मार दी। तो यहाँ पे इनफैक्ट लास्ट डे इतना बोरिंग हो चुका था कि लक्ष्मण द्रविड़, वसीम जाफर ये लोग बॉलिंग कर रहे थे, और इन्होंने विकेट भी ले लिए थे। तो ये था मतलब कि आपका चौथा टेस्ट, और पांचवा टेस्ट शुरू हुआ फिर यहाँ पे जमाइका में, और यहाँ पे वेवल हाइंड्स जो कि जमाइका के ही थे, क्रिस गेल के साथ ओपनिंग करने आते थे, उन्होंने एक शानदार 100 मारा, और इंडिया पूरी तरह से मरविन डिल्लॉन के सामने अपने हाथ ही खड़े कर दिए। 212 पे ऑल आउट हो गई इंडिया, उसमें भी वीवीएस लक्ष्मण का एक अच्छा एफर्ट था। और इस टेस्ट मैच, इन 3 टेस्ट मैच में ये हुआ कि पेड्रो कॉलिंस ने जो डोमिनेट किया है सचिन को, पेड्रो कॉलिंस ने बहुत लाजवाब, मतलब ऐसा हो रहा था कि इवन एंटीगा में जहाँ पे इंडिया ने 513 रन मारे, पूरी बैटिंग कोलैप्स कर गई है, और लक्ष्मण और अजय रात्रा खेल रहे हैं। और अजय रात्रा जब बैटिंग करने आए तो जेफरी बॉयकॉट कमेंट्री पे, तो वो बोलते हैं आई डोंट थिंक ही नोज टू बैट, बट उन्होंने 100 मार दिया वहां पे। और सचिन का ये था फर्स्ट सेकंड बॉल ही वो आ रहे थे, पेड्रो कॉलिंस बस एंगल अवे कर रहे थे ऐसे, ये जस्ट थोड़ा सा एंगल दे रहे थे और वो एच कर रहे थे बॉल को बार बार। और बहुत ही एक नाइट मैरिश टाइम चल रहा था सचिन का। फिर एडम सैनफोर्ड जब लास्ट में जमाइका टेस्ट में वो थोड़ा रिदम में खेलने लगे, पॉजिटिवली खेलने लगे शिव सुंदर दास के साथ, तो मतलब एक इनसाइड एज एडम सैनफोर्ड के, मतलब 10th या 11th स्टंप पे बॉल होगी, उसको इनसाइड एज करते हुए बोल्ड हो गए। तो 2001 का सीरीज फिर वेस्ट इंडीज जीत गई 2-1 से ये सीरीज। तो इसमें काल ऊपर ने 579 रन्स बनाए और मरविन डिलॉन ने 23 विकेट्स, और इंडिया की तरफ से वीवीएस लक्ष्मण 474 और जहीर खान 15 विकेट। प्लेयर ऑफ द सीरीज शिवनारायण चंद्रपॉल को मिला, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम्स पे उन्होंने, तो वेस्ट इंडीज का बैटिंग लाइनअप ऐसा था कि गेल और वेवल हैंड्स थे, उसके बाद 1 डाउन सारवन था, 2 डाउन लारा था, 3 डाउन ऊपर था, 4 डाउन चंद्रपॉल थे। तो चंद्रपॉल मतलब 4 डाउन आने के बावजूद भी बहुत रन्स बनाए इस सीरीज में, तो इसके वजह से उनको मैन ऑफ द सीरीज दिया गया, क्योंकि बहुत क्रिटिकल रन्स बनाए उन्होंने। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि होप्स काफी हाई थे 2001 में, एक बार मतलब ऑस्ट्रेलिया से आप जीत के आ रहे हो जो वर्ल्ड चैंपियन टीम है, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो वीक वेस्ट इंडीज टीम है उसको आप हरा दोगे। बट इन डिस्पाइट कि लारा की ब्रायन लारा वाज कंसिडर्ड द मेन बैट्समैन, उनको आप आउट कर ले रहे हो चीपली, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू विन द टेस्ट सीरीज। अब फिर हम जाते हैं 2006 में। 2006 में देयर वर सम इनक्रेडिबल मोमेंट्स थे 2006 में। एक्चुअली इंडिया वन द फर्स्ट टेस्ट सीरीज आफ्टर 35 ईयर्स, और इसमें जो फोर्थ टेस्ट में इंडिया आई तो 0-0 का स्कोर लाइन था, और इसमें राहुल द्रविड़ जस्ट प्लेड द बॉल नॉक। आई थिंक द बॉल वाला जो नॉक्स कभी कभी जो आए हैं वो इनमें से एक था, कि मतलब कि 91 फॉर 6 थी इंडिया जमैका में, 91 फॉर 6, और वहां से
वहां से मतलब कि कैसे जीत गए। 93 रन्स की पार्टनरशिप द्रविड़ और कुंबले के बीच में, 91 फॉर 6 से, और 200। जेरोम टेलर आग उगल रहा था। जेरोम टेलर वाज सो फास्ट, ही वाज बॉलिंग एट 152, 155, एंड ही वाज बॉलिंग बाउंसर्स आफ्टर बाउंसर्स। एंड सचिन और गांगुली के बिना थी इंडियन टीम। कैफ और युवराज को ग्रेग चैपल वाज गिविंग अ गो टू कैफ एंड युवराज। जाफर वाज द ओपनर, सहवाग एंड जाफर। और नंबर 3 पे लक्ष्मण थे, नंबर 4 पे द्रविड़ थे, नंबर 5 पे युवराज थे, नंबर 6 पे कैफ थे। ये बैटिंग लाइनअप थी इंडिया के उस समय। सो अमेजिंग। और नंबर 7 पे धोनी। तो ये बैटिंग लाइनअप थी। और अमेजिंग फाइट फ्रॉम द्रविड़ आफ्टर 91 फॉर 6 टू हैव अ पार्टनरशिप विद कुंबले ऑफ 93 रन्स। ये मुझे वो कामरान अकमल की इनिंग्स को याद दिलाता है जो उन्होंने खेली थी 2006 में। आई थिंक इट वाज द लाहौर टेस्ट और द कराची टेस्ट, मुझे याद नहीं आ रहा है, कराची टेस्ट था शायद, जहाँ पे इरफान पठान ने 0 फॉर 3 कर दिया था। और फिर 39 फॉर 5 थी पाकिस्तान, वहां से 250 पहुंचा दिया था कामरान अकमल ने। उस तरह का ही कुछ इंडिया ने भी किया, मतलब कि ये अगले साल ही इंडिया ने ऐसा कुछ, या सेम ईयर में इनफैक्ट इंडिया ने ऐसा किया कि 91 ऑफ 6। और द्रविड़ ने इतने सही, जेरोम टेलर को इतने सही स्ट्रेट ड्राइव्स मारे। और जब वो शॉट डाल रहा था बैट्समैन को इंटिमिडेट करने के, मतलब मोहम्मद कैफ उछल उछल के खेल रहे हैं, उनके ग्लव्स के यहाँ लग रहे हैं। और ऑब्वियसली गली में डैरेन गंगा ने 1-2 कैचेस भी मिस किए द्रविड़ के, जो वो शायद थोड़ा सही पोजीशन पे रहते तो, थोड़ा हाई था लेकिन सही पोजीशन पे रहते तो शायद पकड़ सकते थे। और उसके बाद 81 मारा, फिर 68 इन द सेकेंड इनिंग्स। दोनों इनिंग्स में पूरी तरह से बैटिंग कोलैप्स इंडिया की हुई, लेकिन somehow they managed to reach some respectable score, and श्रीशांत was too good in this. In fact, जब 200 बनाया फर्स्ट इनिंग्स में, तो वेस्ट इंडीज को 103 पे ऑल आउट कर दिया। श्रीशांत, मुनाफ पटेल, ये था बॉलिंग अटैक इंडिया का। और इन्होंने क्या मतलब बहुत अच्छी बॉलिंग की श्रीशांत एंड मुनाफ पटेल ने। पूरे मतलब एक बॉल है श्रीशांत का जो आउट स्विंग होके, सेकेंड इनिंग्स में जब 269 रन चाहिए था, 269 रन चाहिए था वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए, तो एक बॉल डाली थी श्रीशांत ने जो आउट स्विंगिंग यॉर्कर थी, और डैरेन गंगा को पूरा बोल्ड करते हुए निकली थी। फिर क्रिस गेल का विकेट लिया, जो कि रन चेज में अगर फास्ट खेल जाते तो ऐसे ही खत्म हो जाता। 58 फॉर 4 ऐसे ही कर दिया। उसके बाद ब्रायन लारा को एलबीडब्ल्यू किया मुनाफ पटेल ने, मतलब दैट वाज आल्सो इनक्रेडिबल। एंड उसके बाद चंद्रपॉल का विकेट लिया मुनाफ पटेल ने फिर से। और उसके बाद हरभजन एंड कुंबले, कुंबले ऑब्वियसली टेकिंग 5 विकेट्स, बहुत अमेजिंग बॉलिंग किया। दो स्पिनर्स के साथ इंडिया खेल रही थी वहां पे। सो कुंबले वाज अगेन द मोस्ट रिलायबल प्लेयर। एंड अमेजिंग विन आफ्टर 35 ईयर्स, एक सीरीज विन मिली 2006 में। फिर 2011 में फिर इंडिया गई थी वेस्ट इंडीज, जो वनडे के लिए ज्यादा याद रखा जाता है, जो धोनी ने लास्ट बॉल पे 6 मारा था, जो लास्ट बॉल पे फिनिश किया था श्रीलंका के अगेंस्ट सेल्कॉन कप में आई थिंक, तो वो ज्यादा याद रखा था। बट टेस्ट मैचेस यहाँ काफी बोरिंग हुए। एक मैच इंडिया जीत गई और उसके बाद दे काइंड ऑफ एक और मैच जीतने का अपॉर्चुनिटी था, बट इंडिया डिड नॉट गो फॉर द चेज। और धोनी का जो टेस्ट कैप्टनसी का जो वो एक नेगेटिव वाइब शुरू हो गया था व्हाइट वॉश के बाद, उसके बाद इंडिया जस्ट डिड नॉट वांट टू टेक अ चांस, कि चांस ही नहीं लेना चाहते थे। एक टारगेट 1-0 अहेड होके, दे जस्ट वांटेड टू विन दैट सीरीज एंड फिनिश द स्टोरी। एंड प्रोबेबली धोनी ने ये एक मतलब अपने लेगेसी में ऐड कर लिया कि उसने न्यूजीलैंड के अलावा वेस्ट इंडीज में भी उसने एक सीरीज जीता, तो जो सौरव गांगुली नहीं जीत पाए थे ये 2 जगह। तो मे बी ही जस्ट वांटेड टू कवर दैट। बट राहुल द्रविड़ वाज द फर्स्ट कैप्टन टू विन द सीरीज इन वेस्ट इंडीज। और उसके बाद दो काफी सीरीज हुए। आई एम श्योर विराट कोहली के कैप्टनसी में 2 बार इंडिया जीती है, 2016 में, देन अगेन 2019 में। अजिंक्य रहाणे इनफैक्ट प्लेड वेरी वेल लास्ट टाइम इन वेस्ट इंडीज। ही गेव अ गुड स्टार्ट टू द डब्ल्यूटीसी, फर्स्ट डब्ल्यूटीसी साइकिल को एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था इंडिया ने यहाँ पे। सो यस, आई मीन इट्स बिन गुड। तो एक बार देखते हैं कि इस बार जो होगा बैटल वो क्या होगा। वेस्ट इंडीज हैज नॉट बिन वेरी बैड, मतलब कि
आई थिंक वो इंग्लैंड को जीतने नहीं देते हैं। ये बेसबॉल जो शुरू हुआ था इंग्लैंड का, ये ये तभी हुआ था व्हेन दे फेल्ड टू विन अ सीरीज इन इन वेस्ट इंडीज। तो वहां से ये शुरू हुआ जब जोशुआ डिसिल्वा ने एक बहुत फाइटिंग 100 मारा था फोर्थ इनिंग्स में। तो दैट ऑल किक स्टार्टेड, और ब्रॉड और एंडरसन नहीं थे, तो दैट ऑल किक स्टार्टेड बेसबॉल। उसके बाद पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच हराया, विच पाकिस्तान वाज एक्सपेक्टिंग टू विन, क्योंकि पाकिस्तान का इजी साइकिल था। अवे सिर्फ वेस्ट इंडीज थी अवे, और बाकी दो टीम्स भी इजी थी पाकिस्तान के अवे। बांग्लादेश एक थी, वेस्ट इंडीज एक थी, और एक और आई थिंक वो भी इजी टीम थी। तो पाकिस्तान वेर थिंकिंग कि हाँ श्रीलंका थी। सो श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश थी अभी। तो अब पाकिस्तान को लग रहा था कि ठीक है, हम ये सीरीज रैप अप कर, ये तीनों सीरीज रैप अप कर लेंगे, फिर अपना होम में जीतेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गई, जो केमार रोच ने हराया लास्ट में बैटिंग करके अल्जारी जोसेफ के साथ। उसने किसी तरह मैच वो ले गया। और ये आई थिंक इसके जस्ट पहले ही वेस्ट इंडीज वो सीरीज जीती थी बांग्लादेश में, जिसमें काइल मेयर्स ने एपिक चीज किया था। काइल मेयर्स विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस सीरीज, जिसको काफी मिस करेगी वेस्ट इंडीज, क्योंकि मुझे लग रहा था वो काफी अच्छे टेस्ट बॉलर बनते जा रहे हैं। तो एक बार नजर मारते हैं कि क्या था, मतलब कि सॉरी, या सो दिस इज द टेस्ट स्क्वाड फॉर वेस्ट इंडीज। क्रेग ब्रैथवाइट इज नोन एज वेरी सॉलिड ओपनर, बट एंड टेगनरायन चंद्रपॉल का एक और फैक्ट अभी आ रहा है कि विराट कोहली इज द सेकेंड इंडियन प्लेयर to face off a father-son duo, Tegnarayan and Shivnarayan Chandrapal. The first was Sachin Tendulkar, who faced Jeff Marsh and Sean Marsh of Australia. So that's a historic moment. And ये कर्क मकेन्जी, ये नए बैट्समैन है। जोशुआ डिसिल्वा वेरी रिलायबल। जर्मेन ब्लैकवुड बहुत इरेटिक है, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बट इंटरनेशनल में फ्लॉप हो जाते हैं। बट चेजेस में ये बहुत अच्छा खेलते हैं। इनका ये एक है कि ये बैसबॉल टाइप का वो गेम है इनका। रकीम कॉनवॉल 30 इयर्स के, बहुत ही सॉलिड, वेइंग 146 किलोग्राम्स, बट वेरी सॉलिड क्रिकेटर। जेसन होल्डर है ऑब्वियसली। एली काथना से और रेमन डिफर, इनके बारे में अभी हम, ये थोड़े अननोन क्वांटिटी है। शैनॉन गैब्रियल का मेरा प्रॉब्लम ये है कि शुरू के स्पेल्स बहुत अच्छे डालते हैं, बट अभी 35 इयर्स के हो गए हैं। आई डोंट थिंक ही कैन बी रिलाइड अपॉन, ऑल्दो ये टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं वेस्ट इंडीज के। बट लॉर्ड विल डिपेंड ऑन किमार रोच, जो खुद 35 इयर्स के हो गए हैं, और अल्जारी जोसेफ। अल्जारी जोसेफ इज प्रोबेबली along with जेसन होल्डर द टू नॉट सो ओल्ड पेसर्स, क्योंकि बाकी शेनॉन गैब्रियल और केमार रोच बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन इनका एज पता नहीं पेस हो पाएगा या नहीं। केमार रोच का आउट स्विंगर बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बार अनलकी रहते हैं। ऐसे बहुत अच्छी बॉलिंग स्पेल्स डालते हैं, लेकिन विकेट नहीं मिलता है केमार रोच को, जस्ट लाइक मोहम्मद शामी। तो वो चीज है इनका। बट दे हैव अ डिसेंट बॉलिंग अटैक ऑब्वियसली। मुझे लगता है जेडन सील्स अभी एक आए थे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज, या इंग्लैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज खेले, तो वो काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन वो इंजर्ड हैं। और काइल मेयर्स और जेडन सील्स, ये दो बहुत ही बड़ी की इंजरीज हैं, तो मुझे लगता है इनके बिना थोड़ा मुश्किल होगा वेस्ट इंडीज को। तो ये हो गया इंडिया का टेस्ट स्क्वाड। एक बार देख लेते हैं। ऑब्वियसली रोहित शर्मा है कैप्टन। अभी क्वेश्चन ये हो रहा है कि ओपन कौन करेगा रोहित शर्मा के साथ, वेदर रोहित विल ओपन विद गिल। कुछ लोग बोल रहे हैं यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे एंड गिल विल प्ले एट नंबर 3। ऋतुराज गायकवाड़ ने काफी नेट सेशन किए, विल ही बी गिवन अ चांस? बट एज यू नो कि मुझे ऐसा लगता है कि रोहित एंड गिल विल ओपन, एंड यशस्वी जायसवाल विल कम एट 3। नंबर 4 पे विराट कोहली, नंबर 5 पे अजिंक्य रहाणे, नंबर 6 पे आई थिंक इट विल बी श्रीकर भरत ही होंगे, शार्दुल ठाकुर, सॉरी, जडेजा, श्रीकर भरत, शार्दुल ठाकुर, अश्विन। हाँ, तो ये फिर अब नवदीप सैनी और जयदेव उनादकट को होपफुली चांस दे दें, क्योंकि बाकी कोई सीरीज में इनको चांस मिलने वाला है नहीं। एंड आई होप मुकेश कुमार को चांस दें, कुछ नया करें। सिराज को थोड़ा रेस्ट ही दे दें अभी, मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू प्ले इन दिस मैच।
ओके सो ये ओवरऑल इंडिया जीत तो जाएगी ये सीरीज, आई एम क्वाइट श्योर, बट बैटिंग, मुझे बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग परफॉर्मेंस देखने में इंटरेस्ट आ रहा है कि ये जो खराब एक फेज चल रहा है इंडियन बैटिंग ऑर्डर का, और लोअर ऑर्डर, मैं होप कर रहा हूँ इस बार थोड़ा स्पेशलिस्ट बॉलर दें, लोअर ऑर्डर रेस्क्यू का चांस ही ना दे, क्योंकि हमें लोअर ऑर्डर बचाते आ रही है, बचाते आ रही है। एक जडेजा को रखे, अक्षर पटेल को ना ही खिलाएं, अश्विन और जडेजा ही हमें बचाते आ रहे हैं, और अक्षर पटेल हमें इतना बचाते आ रहे हैं। इट्स टाइम द टॉप 3 टॉप 4 ओन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? मतलब कि बहुत ज्यादा हो गया अब, 5 साल से वही चल रहा है कि शार्दुल ठाकुर आके बचा रहे हैं, अक्षर पटेल आके बचा रहे हैं, जब जडेजा अश्विन आके बचा रहे हैं। भाई मेन बैटर्स शुड नाउ मेक बिग हंड्रेड्स। ठीक है, होम पिचेस पे आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए टर्निंग पिचेस बना दिए, टर्न ही टर्न हो रही है, लेकिन अब वेस्ट इंडीज में आपको फ्लैट पिचेस मिलेगी, मतलब कि इजी पिचेस ही होती है वेस्ट इंडीज में आजकल। ऑल्दो अब थोड़ा चेंज हो रहा है वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड, और डोमिनिका थोड़ा स्पाइसी पिच होता है, तो मजा आएगा, थोड़ा एक ट्रू टेस्ट रहेगा। और मैं आपको बता दूं 2011 में जब इंडिया ने यहाँ खेला था तो ड्रॉ मैच रहा था, ऑल्दो ये ड्रॉ मैच शायद बारिश की वजह से रहा था, क्योंकि रन्स तो ज्यादा नहीं बने थे। 204 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज ने, 204, 2011 का मैच का मैं बोल रहा हूँ, जो डोमिनिका में हुआ था, रोसो आइलैंड में। 204 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज ने, और यहाँ पे 5 विकेट लिए थे ईशांत शर्मा ने। उसके बाद 347 बनाए थे इंडिया ने, अभिनव मुकुंद एज एन ओपनर 62 बनाए थे, एम एस धोनी 74 बनाए थे, और यहाँ पे फिडेल एडवर्ड्स ने 5 विकेट लिए थे। फिर वेस्ट इंडीज ने सेकेंड इनिंग्स में कर्क एडवर्ड्स और शिवनारायण चंद्रपॉल ने हंड्रेड्स बनाए थे, 322, और इंडिया को 94 फॉर 3। आई थिंक यही वो मैच था जहां इंडिया टारगेट के लिए गई नहीं, ये डोमिनिका में यही वो ग्राउंड था जहां पे इंडिया गई नहीं चेज के लिए, एंड दे टुक अ कंजर्वेटिव अप्रोच, क्योंकि 32 ओवर्स था और इंडिया ने बस 94 रन्स बनाए, और इसमें धोनी और कोहली आए नहीं बैटिंग करने। ड्राविड प्लेड 34 ऑफ 89, और बस ये सीरीज जीतने के लिए बेसिकली इन्होंने ये खेला। तो ये थोड़ा मतलब कि स्पाइसी ग्राउंड है, मेरा कहने का मतलब है कि इंटरेस्टिंग हो सकता है ये ग्राउंड पे, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी ग्राउंड तो है। विंडसर पार्क है इस ग्राउंड का नाम, और यहाँ पे मैं, ओके, तो हाँ, विंडसर ग्राउंड है। और अभी जो पाकिस्तान लास्ट टेस्ट यहाँ पे इनफैक्ट हुआ है 2017 में, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का, दैट इज द लास्ट टेस्ट एक्चुअली हेल्ड ऑन दिस ग्राउंड, और वहां पे रोस्टन चेज थे प्लेयर ऑफ द मैच, और इनफैक्ट यहाँ पे पाकिस्तान जीत गई थी। तो रोस्टन चेज ने इतनी अच्छी फिर भी परफॉर्मेंस दी। अजहर अली ने एज एन ओपनर 127 मारा था, 247 मारा था। वाओ, दिस वाज अ गुड मैच एक्चुअली। मोहम्मद अब्बास ने 5 विकेट लिए थे यहाँ पे। फिर पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया 174 पे, और बोल आउट कर दिया वेस्ट इंडीज को 202 रन पे, 202 रन पे बोल आउट कर दिया। वाओ, गुड मैच। 76 फॉर 5 ही हो गए थे, ये तो बहुत जल्दी हार गए। ये तो बस एक पार्टनरशिप एक्चुअली हो गई होल्डर और थोड़ा बहुत रॉस्टन चेज के बीच में। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या कॉम्बिनेशन होता है। लेट मी ऑल्सो नो व्हाट यू थिंक, हु विल बी इंडियाज न्यू नंबर 3। वी आर ऑल एक्साइटेड फॉर यशस्वी जायसवाल, और विल इट बी शुभमन गिल, और विल इट बी ऋतुराज गायकवाड़, और विल दे टेक सम आउट ऑफ बॉक्स चांसेस। तो वैसे तो ओडीआई के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ बस, बट यस, watching late night matches in the Caribbean will give me some nostalgic feelings. So yes, excited for that. Keep following and subscribing our channel for more content. Thank you guys.